आता है। ये पहले भी इसने कहा था कि मोदी अगर जीत गया तो हम कश्मीर ले लेंगे, और लेने के बजाय हमें देना पड़ गया। नबी वसल्लम ने एक बात फरमा दी है कि काफिर जो है गैर मुसलमान आपका दोस्त नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म में जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है, हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंसी यार होती है। हम जंग लड़ रहे हैं ना, आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। उसको क्या है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है। इमरान खान जब थे तो रशिया हमारे साथ और दूसरे जो थे कंट्रीज़ वगैरह हमारे साथ काफ़ी अच्छी उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी। हमारे यहाँ ना फ़ौज, हमारे यहाँ ना देखें, पहली बात तो फ़ौज आके हमारे यहाँ फ़ौज कहते हैं न्यूट्रल है, मगर वो इन्वॉल्व है हमारे यहाँ सियासत में। इस चीज़ में जो मेन डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलदीप और आप देख रहे हैं जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की रिएक्शन वीडियो पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन पर ली गई है, जो कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति है, उन्होंने मोदी जी की जो तारीफ़ की है उस पर दी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखें, अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करना है ना, तो आप मेरा ख्याल इंडिया गए नहीं हैं। इंडिया में एक बड़ी खूबी ये है कि वहाँ पे अभी भी आप देखें ना तो पुलिस वालों से डंडा होता है सिर्फ, और सारी आवाम सीधी होती है। यहाँ पे क्लैशन को भी होती है तो सारे लोग उसे छिल्लर कह मतलब इस तरीके से बात कर रहे थे। बात सिंपल ये है कि इंडिया में बहुत सारी चीज़ें हमसे बेहतर हैं। वो हमसे एक दिन बाद आज़ाद हुआ, आज उसका 2.5 रुपये का 1 रुपया है। वो तो जाहिर बात है, हम कहते हैं ना एक दिन बाद, वो कहते हैं हम तो आज़ाद हुए नहीं, हम तो पहले से ही थे। लेकिन ये एक अलग टॉपिक। अच्छा, ये बताएं जो पॉलिसीज़ हैं उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है? आपकी बात मान लेते हैं कि वो एक दिन बाद आज़ाद हुआ, वो एक दिन बाद आज़ाद होकर भी हमारे से आगे कैसे चला गया? लोग तो हम एक ही थे। अभी आप ये देखें कि उनका कोई भी सदर, कोई भी वज़ीर आज़म है जिसका बाहर क्या है, उसका बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है। हमारा कौन सा ऐसा है, हमारा तो यहाँ पे 21वें ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड होता है, उसका अमेरिका में पहले से रेजिडेंसी यार होती है या इंग्लैंड में तैयार होती है। वहाँ पे आज भी तमाम लोग इंडिया के अंदर ही हैं, बाहर नहीं जाते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, बात ये होती है कि आप एक ड्रम है ना जिसको भर रहे हैं और उसके अंदर ही पानी को जिस तरह मर्जी सर्कुलेट कर रहे हैं, वो खाली कभी भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे लीक लगा दें, छोटा सा सुराख भी कर दें, तो वो खत्म हो जाएगा। एक ना एक दिन वो जरूर खत्म होगा। वजह है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं, पुतिन उनका नाम है, वो भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की। और जो इमरान खान साहब हैं बहुत सख्त भी रहते हैं इंडिया के खिलाफ, लेकिन वो भी इंडियन गवर्नमेंट की, पीएम मोदी की या उनकी गवर्नमेंट की तारीफ करते नजर आते हैं। यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ करने में मजबूर हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही। सबसे पहली बात यह है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आज़ाद है, उसमें उन पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पीछे से ये कि मैं ऐसे अल्फाज बोल नहीं सकता जिनके लिए ऊपर रिस्ट्रिक्टेड है, कि पीछे से उनको हैंडल किया जाता है कि आपने इस तरह करना, इस तरह करना। वो एग्जांपल्स उसकी नजर आई हैं रशिया से ऑयल के बारे में, जो उन पे लगी थी, सैंक्शंस लगी थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने ऑयल फिर भी दिया। आप ये देखें, सबसे पहली बात है कि अगर इमरान खान जंग लड़ रहा है ना, आज़ादी की जंग लड़ रहा है, वो हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। उसको क्या है, उसके पास दुनिया की हर चीज़ है, हर चीज़ अवेलेबल है। वो तो सिर्फ हमारे लिए लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो उसने जो जिस चीज़ के लिए लड़ा, वो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उसने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। क़ौम मुत्तहिदा में उस पर ऐसी तकरीर की कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है तो हमारा दिल दुखता है। और सबसे जो दिल दुखाने वाली चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है, वो दिल की तकलीफ देती है। तो जो बंदा इतना दर्द रखता है मुसलमानों को, अपने मुल्क का इतना दर्द रखता है, तो वो आपके लिए आज़ादी के लिए निकला है, उसके लिए नो डाउट। लेकिन क्या मैं क्वेश्चन ये है कि क्या वजह है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में कोई खामी है कि हम चेंज क्यों नहीं कर पा रहे? आज 75 साल बाद भी हम यही कह रहे हैं जी आज़ादी मार्च। मतलब ये एक सोचने वाली बात है कि 75 साल बाद भी हम ये कह रहे हैं कि हकीकी आज़ादी चाहिए हमें। और दूसरी साइड पे देखा जाए इंडिया को, तो पूरी दुनिया तारीफ करने पे मजबूर है। सबसे पहली बात है कि इंडिया का बार बार इसलिए नाम ले रहा हूँ, 75 साल और 75 साल दोनों हमारे बराबर हैं। बात असल में ये है कि कहने के तो हम आज़ाद है, लेकिन हम नस्ल दर नस्ल गुलाम है। वो इसी गुलामी की जंजीर को तोड़ रहा है। वो चाहता है कि ये गुलाम जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो टॉपिक ये है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, उन्होंने जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तारीफ की और ये कहा वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो बहुत खुददार हैं और अपनी कंट्री के साथ बहुत सिंसियर हैं। क्या वजह समझते हैं कि पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं वो भी तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी साइड पे इमरान खान साहब वो भी तारीफ करने पर, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है या इंडिया की गवर्नमेंट है, तारीफ करने पर मजबूर है? ऐसा क्या है इंडिया की गवर्नमेंट में? सर बिस्मिल्लाह, पहली बात तो यह है कि जो गैर मजहब है ना, वो अपनी ही मजहब की तारीफ करेंगे। तो पाकिस्तान के मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब तारीफ करने पर मजबूर। आप इमरान खान की कह रहे हैं, जो इमरान खान की बात है, इमरान खान को तो ये डॉक्टर सलाम ने आज से 15-16 साल पहले कहा था कि एक बंदा है जिसे तैयार किया जा रहा है, और वो यही बंदा है।
ठीक है, तैयार किस लिए किया जा रहा है? यही जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, ये पहले भी इसने कहा था कि मोदी अगर जीत गया तो हम कश्मीर ले लेंगे, और लेने की बजाय हमें देना पड़ गया। देना पड़ गया, इसका मतलब है खामियां। चलें आपकी बात मान लेता हूँ। अभी वो कह रहा है कि यार मैं आज़ादी मार्च लेगा, तो जब 3 साल इसकी हुकूमत आई है तो इसने क्या नया किया है? ये भी सोचने वाली बात है कि 3 साल में आई कि जो जिस चीज़ जब इसने नोटिस लिया वही चीज़ बढ़ गई। मैं अपनी उस टॉपिक पे आता हूँ कि आपने कहा कि जी ये इमरान खान साहब का कसूर है कि वो मोदी जी के साथ हैं, जो उनके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। इसका मतलब खामी तो हमारी तरफ है ना, हमारी तरफ से है, बिल्कुल। वो उनकी हामी। हम हमेशा ये क्यों कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, वो काफिर हैं, वो ये हैं, उनका कसूर तो फिर उनसे ज्यादा हमारा है। हमारा हम जो वोट देते हैं हमारा कसूर है, बिल्कुल हमें देना ही बिक हम जाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल बिकते हैं हम। ठीक है। जब तक हम बिके ना उस वक्त हमारा हालात नहीं बदल सकते। बड़े अफसोस वाली बात है। बेहतरी कैसे आ सकती है, मुझे ये बताएं। हमने अब बेहतरी की तरफ भी तो जाना है। मैं आप कैसे मिलके बेहतरी ला सकते हैं? इसी तरह आ सकती है ना, अगर हम सब लोग कहते थे कि इसे मौका देना चाहिए, तो अब तरीके अलबैक को मौका दे लिया, इस्लामी लिया है। तरीके लब्बैक पाकिस्तान, जी तरीके, बिल्कुल ठीक है। TLP को बिल्कुल। लेकिन उनके जो उनसे बारे में भी बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आती रहती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। इवन ये भी कहा जाता है उन पे तो पाबंदी लगानी चाहिए। वो ये सर ये बात बिल्कुल सही, जो लोग हमारे खिलाफ है, गैर मुस्लिम है, वो तो इस पर पाबंदी लगाएंगे। ऐसा आता रहा ना कि पाबंदी लगाई जाए TLP पे, ये टेररिस्ट या टेररिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। सर जब नबी वसल्लम ने एक बात फरमा दी है कि काफिर जो है गैर मुस्लिम आपका दोस्त नहीं हो सकता, तो यही बात है कि वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। जब उन्होंने कोई काम निकालना आता है ना, वो एक बंदे की तारीफ करते हैं, यार ये बहुत अच्छा बंदा है, यार ये बहुत सही काम कर। जैसे अब इमरान खान की वो कर रहे हैं तारीफ, इमरान खान की तारीफ कर रहे हैं। वो इस वजह से कर रहे हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ हैं। इमरान खान साहब उनके साथ है। और इमरान खान साहब जो उनकी तारीफ कर जब रहे ये हैं, 3 साल आया तब कुछ नहीं, अब ये हुकूमत से ये बाहर आया तो मुझे आज़ादी मार्च कर लेके बैठ गया। ठीक है। इंडिया इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, उसकी क्या वजह है? वो बाकी वो जो बात की ना, उन्होंने अपने देश के साथ मुखलिस है वो। ये देखें, अब हम बात को भी मानते हैं लेकिन उसे हम अपनी साइड पे नहीं लाना चाहते, यानी मुखलिस है वो मुखलिस है अपने तो देश वो के। भी ठीक है अपनी जगह पे। हाँ, वो ठीक है। तो हम जी देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके पॉलिटिशियन जो हैं वो आज़ाद है। उनके पॉलिटिशियन, हमारे पॉलिटिशियन आज़ाद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस की जो डोरियाँ हैं वो पीछे से कोई और हिला रहा है। इमरान खान जब थे, मैं PTI का या किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं हम किसी की बात ही नहीं करते, हम ओवरऑल जो है ना वो बात करते हैं। जी ओवरऑल सिनेरियो का जहाँ से ताल्लुक है, देखें PTI जब थी गवर्नमेंट में, इमरान खान जब थे तो रशिया हमारे साथ और दूसरे जो थे कंट्रीज़ वगैरह हमारे साथ काफ़ी अच्छी उन्होंने पॉलिसीज़ वगैरह बनाई थी, और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ अच्छी थी। और रशिया इवन के आप तो ज़्यादा न्यूज़ में हैं कि रशिया पाकिस्तान को तेल वगैरह भी सस्ते देना चाह रहा था। बिल्कुल, उन्होंने ऑफर भी की थी, लेकिन एक तो यह है कि हमारे पास रिफाइनरी के लिए सिस्टम मौजूद नहीं था। दूसरे नंबर पे यह हम अमेरिका के प्रेशर में आकर, शायद आपको पता हो कि हमने वो नहीं लिया। वहीं पर इंडिया को भी रोका गया, कहा गया, प्रेशराइज किया गया कि आप रशिया से ऑयल नहीं लें, लेकिन उन्होंने लिया। फिर वही अमेरिका तारीफ भी करता नजर आता है इंडिया की, वही रशिया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नजर आता है। इवन वो तो हम कह देते हैं जी नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, ऐसे ही कहते जी हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहते हैं। हम मुसलमान हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेनर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फार्मर, उन्होंने भी तारीफ की, यानी दोस्त दुश्मन भी तारीफ कर रहे हैं। देखें, मैं वही आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ। इंडिया प्रेशर में तो नहीं आया ना, इंडिया प्रेशर में नहीं आया। बेशक अमेरिका ने कहा या जिसने मर्जी कहा, लेकिन इंडिया ने वो देखा जिसमें उसका फ़ायदा था। पाकिस्तान को भी वही देखना चाहिए जिसमें उसका फ़ायदा है। अगर उसको वहाँ से तेल वगैरह सस्ता मिल रहा है तो उसको वो लेना चाहिए। अपनी आज़ाद पॉलिसीज़ वगैरह बनानी चाहिए। उनकी पॉलिसीज आज़ाद है। उनकी पॉलिसीज़ आज़ाद है। कैसे? अहमद मुश्ताक क्या करते हैं? स्टूडेंट होंगे जी। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। 9th क्लास में। चलें, 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनका कितना नॉलेज है, इस हवाले से बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं प्यूटन, ठीक है, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की, कहा कि वो अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा सिंसेयर हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने भारत के साथ, ठीक है। फिर इंडिया की तारीफ हमेशा देखा जाए, हम ये कह देते हैं कि वो नॉन मुस्लिम की तारीफ कर देता है, लेकिन इमरान खान साहब भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। क्या वजह है, क्या ऐसी चीज़ है उनके वहाँ जो हमारे यहाँ नहीं है? असल में ना हमारे यहाँ ना फ़ौज, हमारे यहाँ ना देखें, पहली बात तो फ़ौज आके हमारे यहाँ फ़ौज कहते हैं न्यूट्रल है, मगर वो इन्वॉल्व है हमारे यहाँ सियासत में। ठीक है। फिर दूसरा, इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़ौज इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, तो इसलिए हमारे पहले फ़ौज को चाहिए कि वो न्यूट्रल होकर रहें। न्यूट्रल हो। हाँ, और हमारी गवर्नमेंट को अपना काम करने दें। ये इनकी पर्सनल ओपिनियन थी। बच्चे हैं, जो भी इनकी ओपिनियन है वो आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपको नहीं लगता, मुझे ये बताएं, आपको नहीं लगता कि हमें अवेयरनेस की भी ज़रूरत है? और इसके अलावा अगर बात की जाए कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और उनके एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ
कुछ बेहतर है, फ़र्क है? हाँ फ़र्क है हमारे, देखें यहाँ के हिसाब से देखा जाए पाकिस्तान के हिसाब से। ठीक है, उनका एजुकेशन सिस्टम है या हमारा बेहतर है? इंडिया का हाँ हाँ, जाहिर सी वो थोड़े डेवलप हो गया पाकिस्तान से हिसाब से। पाकिस्तान के साथ थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हसनैन सदीक। हसनैन भाई क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली तारीफ़ की है नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने ये कहा कि ये बंदा अपने कंट्री से बहुत ज़्यादा लॉयल है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और मेड इन इंडिया जो उन्होंने अपना एक सिस्टम लॉन्च किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। इसके अलावा अगर देखा जाए रशिया को छोड़ दें, आप सऊदीया को देख लें, सऊदीया को छोड़ दें, अमेरिका को देख लें, इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं इमरान खान साहब, वो भी इंडिया की तारीफ़ करने पर मजबूर होते रहते हैं। क्या वजह है उनकी पॉलिसीज़ में? उनकी पॉलिसीज़ में जो मेन डिफरेंस अभी तक देखने में मेरा उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो फॉरेन पॉलिसी एक बनाते हैं विद इन पैसे, जो एक टाइम फ्रेम, एक टेन्योर डिसाइड कर लेते हैं कि 15 ईयर के लिए हमारी है, उस पर वो स्टिक रहते हैं और उसी को ही अचीव करते हैं। गोल्स अलग वो अपने डिसाइड करके उन्हें अचीव करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं है कि एक नॉन पॉलिटिकल सेटअप एक पॉलिटिकल सेटअप में इंटरवीन कर दे और उसके बाद वो क्या करे कि उस चीज़ को डाइवर्ट कर दे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फ़ौरन वो पॉलिसीज़ को चेंज कर दें। तो वो ये चीज़ें मसला करती हैं। उनकी वो है कि उनमें वो नहीं है, हमारे में यहाँ है। इंडिया की बात की जाए वहाँ पर नॉन पॉलिटिकल सेटअप जो सा इन्वॉल्वमेंट नहीं, इससे हम डीप स्टेट कह सकते हैं, डीप स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डीप स्टेट के अलावा बाकी भी जो एक नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, NGOs हैं, इनका भी इंटरवीन है हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में। ये भी हमारे लिए शॉर्ट ये कह लें, सादा अल्फाज में ये कह लें, वो लोग जिन्हें सियासत से दूर रहना चाहिए वो सियासत के बहुत करीब हैं। हाँ ये कह सकते हैं आप। दोस्तों, भारत की फॉरेन पॉलिसी के सारे कायल हो पड़े हैं, मुरीद हो चुके हैं, चाहे वो दोस्त हो चाहे दुश्मन हो। इमरान खान जो भारत का दुश्मन है, कंट्री से बिलोंग करता है, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो वो बहुत सारी उल्टी सीधी बातें पहले भी बोल चुका है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता से हटाया गया तो इमरान खान भारत की फॉरेन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना शुरू कर दिया है। जयशंकर जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग गया है, वो मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करने लग गया है। और व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, वो तो हमारा मित्र देश है रूस, और अभी जो रूस और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसके बीच में अभी 2 दिन पहले पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है और मोदी जी को एक बहुत ही सशक्त और बेहतरीन लीडर, एक नेता बताया है व्लादिमीर पुतिन ने। और अमेरिका जो है वो तो उनके वाइट हाउस में तो इंडिया की दिवाली मनाई जा रही है, सब बाइडन खुद दिवाली मना रहे हैं वाइट हाउस के अंदर। तो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, यूएई के अंदर मंदिर बन रहा है इंडिया का, ठीक है। तो मतलब भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही है। और नो डाउट, चाहे वो 2 देश जो एक दूसरे के खिलाफ़ हैं, जैसे कि आप ले लीजिए रसिया और अमेरिका, वो दोनों देश क्या है, वो इंडिया के पक्ष में उसके हित में बातें कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो दोनों ही इंडिया को दोस्त मान रहे हैं, और जबकि उनको पता है कि हम जो इंडिया है वो अमेरिका का भी मतलब हम अपना लाभ देख रहे हैं, जो इंडिया है वो अपना लाभ देख रहा है, ठीक है। और वो उनको भी पता है, लेकिन वो मजबूर है कि वो इंडिया की साथ देने के लिए वो मजबूर हो गए हैं। इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान है, वो भी मतलब मोदी जी और इनकी तारीफ़ करने को पूरी तरह से मजबूर हो चुका है। तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का ही कमाल है। और जब पाकिस्तान की पब्लिक से इसके बारे में रिएक्शन लिया गया, तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तान की पब्लिक भी ये बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि हाँ भाई, मतलब इंडिया ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है और मोदी जी की तारीफ़ के काबिल है, और जयशंकर जी भी तारीफ़ के काबिल है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की वो पूरी तरह से तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब अपने इमरान खान जी के बारे में बात की गई पाकिस्तान के, तो अब कुछ लोग तो उनके पॉजिटिव रिएक्शन दे रहे थे, कुछ नेगेटिव रिएक्शन दे रहे थे। जैसे कुछ तो ये कह रहे थे कि इमरान खान बहुत बड़ा नेता है और इमरान खान ने बहुत मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है, इमरान खान आ जाएगा तो पाकिस्तान का मतलब भविष्य सुधार देगा। कुछ ऐसे ही लोग भी थे, वो कह रहे थे कि जी इमरान खान ने मतलब 3 साल तक 3.5 साल तक तो वो बना रहा जब PM, तब उसने क्या कर लिया, ठीक है। तो दोनों तरह के रिएक्शन रहे। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नमस्कार दोस्तों। अभी